जय मसीह की बच्चों, आप सभी का स्वागत है AGNI VBS के तीसरे दिन पे। हम सीख रहे हैं खजाने की खोज के बारे में। पहले दिन पे हमने सीखा कैसे यीशु मसीह परमेश्वर के वादे के अनुसार उद्धारकर्ता थे जिसे भेजा गया था। दूसरे दिन पे हमने सीखा परमेश्वर के सामर्थ द्वारा यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए। अंधों को रोशनी मिली, लंगड़े चलने लगे और मुर्दे जी उठे। और आज तीसरी दिन पे हम सीखने वाले हैं वो खजाने की खोज पे क्या है जिससे हमें वो हल मिल सकता है। हम सीखने वाले हैं कैसे यीशु मसीह परमेश्वर के मार्ग पे चला, उसकी योजना को पूरा किया। तो बच्चों, आज हम स्वागत करने वाले हैं पास्टर शैरन का जो आने वाली है, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। Hello, boys and girls. Jai Masih ki. It's wonderful that we are having our VBS, AGNI VBS. I'm sure you have enjoyed the first day and the second day of our VBS. And today is our third day. And we're going to learn more about Jesus, our King, our Lord, and our Savior. Are you ready for today? Interesting Bible lessons, wonderful Bible stories, and we're going to learn God's Word and even play a Bible verse game. So get ready and let's begin our third day of VBS. God bless you. Even as we begin, let's open in a word of prayer. So let's all close our eyes, boys and girls, and let's look to Jesus in prayer today. Father, we bow before your presence to bring you glory and honor. We thank you, Jesus, that you love the little children. And even when the disciples were stopping the parents and children from coming to you, oh God, you said, don't stop them, for the kingdom of God belongs to them. Thank you, Jesus, that you love every boy and every girl. And Lord Jesus, we commit our AGNI VBS into your hands. May you be glorified. May you be exalted. And Lord Jesus, may we draw closer to you. We love you, Jesus, and we thank you for loving us first. In Jesus' mighty and holy name we pray. And all God's children say with me, Amen. हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मेरा नाम है बब्बर शेर और मैं बहुत दूर एक छोटे जंगल से आया हूँ आप सब लोग से मिलने। हाँ, मैं जानता हूं कि आज का दिन AGNI VBS के लिए आखिरी दिन है, लेकिन ये आखिरी दिन नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमसे वादा किया है और उसने अपना जीवन त्याग दिया और हमारे लिए जी उठा। तो हमें हर दिन मिलना है एक दूसरे से और यीशु मसीह के बारे में सबसे शेयर करना है। हा 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 हा। तब के लिए बाय बाय बच्चों। हा 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 हा। सभी को जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? क्या आप सब लोग आनंदित हैं कि आप मिलकर प्रभु की स्तुति करें और प्रशंसा करें? आइए हम सब मिलकर ये गीत गाएं और प्रभु की स्तुति करें। आइए। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज
तो जीवन में संतुष्टि हो, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी हो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी ओ, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि ओ, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी ओ, यीशु तू संग जीवन में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी ओ, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्या आप सब लोग उत्साहित हैं कि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं? तो आइए हम सब मिलकर चिल्लाकर गाएं और प्रभु की और जोर से स्तुति करें। आइए। सब तालियां बजाएं। वो ओ ओ वो ओ वो वो
वो ओ वो वो ओ ओ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको पूरे आराधना में बहुत मजा आया, जैसे आपने परमेश्वर और यीशु मसीह की आराधना की। और अब आने वाले हैं हमारे कुछ बहुत ही खास दोस्त हमसे मिलने। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? वो बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं आपसे मिलने के लिए और आपको आज के विषय पे कुछ और बताने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन खास नन्हे मुन्ने से प्यारे दोस्तों से। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसे काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। वाह टीना, तुमने कितना अच्छा से गाई। ये संडे स्कूल में सीखी थी? हाँ, मैं संडे स्कूल में सीखी थी, पर मुझे पता नहीं ये सब संडे स्कूल में क्यों सिखाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी सवाल है टीना। संडे स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखते हैं कि यीशु मसीह हम लोग से कितना प्यार करता है और सीखते हैं कि हम लोग को अपने पापों से कैसे छुटकारा मिला है। हो हाँ, अरे पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं मरना है। मरना? यीशु मसीह हम लोग के लिए क्रूस पे मर चुके हैं, इसीलिए हम लोग को पापों से छुटकारा मिला है। अरे वाह, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। और बताओ, यीशु मसीह हम लोग के लिए अपने पापों बहुत जो भी हम लोग किए हैं इस पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़कर हम लोग के लिए सब कुछ किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इसीलिए यीशु मसीह को सिर्फ अपनाना है और यीशु मसीह को विश्वास करना है। विश्वास? अरे वाह, इतनी ही आसान है। हाँ, उतनी ही आसान है। यीशु मसीह को हमेशा विश्वास रखो और यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग उसका फ्रेंड बने। तो तुमको फ्रेंड बनना है? हाँ, मुझे फ्रेंड बननी है। तो यीशु मसीह का चलो हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं और यीशु मसीह के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्यार कर सकते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। जरूर विश्वास रखूंगी और मैं अपने दिल में यीशु मसीह को आने के लिए प्रार्थना करूंगी। चलो हम लोग गाते हैं। Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ यीशु मसीह को अपने दिल में अपनाने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छी हुई टीना। चलो हम लोग चलते हैं। बाय बाय। सबको जय मसीह की बच्चे लोग। आप लोग बहुत खुशी में होगा क्योंकि फास्ट डे और सेकेंड दिन में जो VBX से जो प्रोग्राम हुआ, जो विषय हुआ, वो आप लोग को बहुत अच्छा आनंद मिला होगा। और आज है तीसरा दिन
और तीसरा दिन में भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन आज का जो विषय है, जो पिता ने उसका जो योजना है, उसका जो प्लान है, वो यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो आज सीखेंगे पिता ने जो योजना किया है, जो प्लान किया है, वो यीशु मसीह ने पूरा किया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा प्लान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब कुछ अच्छी तरह से करेंगे। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं हमारा प्लान सबसे अच्छा प्लान है। सब प्लान लेके हम लोग खड़े हो जाते, मेरा प्लान अच्छा होगा। और लेकिन जब प्लान करते हैं कोई एक बात बोलता है, पिता बोलता है देखो तुम जो प्लान कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो तुम्हारा जो प्लान है वो पूरा हो जाएंगे। सुन रहे, कोई कुछ बोल रहा है लेकिन छोड़ो, मेरा प्लान ही सक्सेसफुल है, सबसे नंबर 1 है। कोई बोल रहा है, कानों से सुन रहा है, जो पिता के ऊपर विश्वास करो, अगर मेरा प्लान सुनोगे, मेरा प्लान में चलोगे तो तुम्हारा प्लान अच्छा होगा। सुन रहे हैं लेकिन इस कानों से निकाल दे रहा है, कभी कभी सुनते नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं मेरा प्लान, अर्थात अपना प्लान जब शुरू करते हैं सक्सेसफुल नहीं होता है, वो टूट जाता है, पूरा नहीं होता। फिर भी और एक बार चांस लेते हैं, और एक बार देखते हैं, इस बार ज़रूर होगा। बच्चे लोग हम लगते हैं इस बार ज़रूर होगा, फिर भी टूट गया है। जब टूट जाते हैं बहुत दुख लगता है, बहुत दुख होता है, मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं। और एक बार चांस लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर भी टूट जाता है। हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पूरा एकदम टूट जाता है बच्चे लोग, एकदम। देखो जीवन में सब कुछ टूट गया, क्या मेरा प्लान है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन गॉड जो है उसका प्लान कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। जब वो प्लान करता है, जब हमारे जीवन में वो प्लान करता है, वो सक्सेसफुल होता है। जब वो करता है पूरा होता है, पूरा होता है। बच्चे लोग सुन रहे हो, तब प्लान क्या होता है, पूरा होता है। देखो एकदम पूरा। और ये पिता का जो योजना है, सबसे बड़ा योजना, वो सब लोगों ने जो पाप किया है उसको बचाना है। हम लोग सब पाप किया है बच्चे लोग, जो बचाना है। कभी चोरी किया है, झूठ बोला है, पढ़ाई ठीक तरह से नहीं किया है, संडे स्कूल में नहीं गया, पापा मम्मी का बात कभी नहीं मानते, हम लोग बहुत गलती काम किया। इससे बचाने के लिए पिता ने एक योजना किया है। पिता बोला मेरे पुत्र को भेजेंगे, यीशु मसीह को हमारे बीच में पिता ने भेजा है। और क्या किया पता है, पिता का जो योजना है, यीशु मसीह सेवा करेंगे। सचमुच सेवा किया, अंधे को आँख दिया, लंगड़े को चलने के लिए हिम्मत दिया, और जो मर गया था उसको जिंदा किया, और भी किया, शिक्षा दिया, पढ़ाई किया। हम लोग जो पढ़ाई करते ना, साइंस पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते, मैथू पढ़ते, मैथ पढ़ते हैं। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, बुढ़ी हो चुकी ना, भूल जाती हूँ। मैथू पढ़ते हैं, हाँ मैथ ना बच्चे लोग, मैथ पढ़ते, और क्या क्या बंगाली पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ने के लिए यीशु मसीह आए थे और हम लोग सक्सेसफुल हुआ था। और लास्ट में क्या किया, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे सब पापों के लिए अपने जीवन दिया क्रूस पे। यही पिता का योजना थे। और आज जो हम लोग सीख रहे हैं, अगर पिता का योजना हमारे जीवन में होगा तो हमारे जो काम है वो सक्सेसफुल होगा, पूरा हो जाएंगे बच्चे लोग। अगर पिता का बात मानोगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता का बात माने थे, इसलिए वो सब काम एकदम पूरा किया था, एकदम यही हुआ था। हम लोग भी पूरा कर पाएंगे अगर हम पिता का बात
मानेंगे। तो आइए बच्चे लोग, आज का जो ये है, अगर पिता का योजना है, अगर उसके बात मानेंगे तो हमारे जीवन का जो इच्छा है वो पूरे हो जाएंगे। बच्चे लोग सब खुश हो और पिता का बात मानते रहो। जय मसीह की बच्चे लोग। चला दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने। लाजर को जिला दिया यीशु ने। लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा। Hello kids, हाय बच्चों, we are so happy to see you through this AGNI online VBS. हम बहुत ही खुश है कि ये AGNI ऑनलाइन टीवी से आप लोग जुड़ने पाए बोल के। I believe that you enjoyed the last 2 days of VBS. मैं विश्वास करता हूँ ये दो दिन का VBS था, आप लोग बहुत ही एंजॉय किया बोल And I के। am sure you are going to enjoy this day VBS too. और मुझे ये भी पक्का है कि ये आज का जो VBS है आप लोग एंजॉय करेगा बोल Do you के। like magic? आप लोग को मैजिक पसंद है? Yes, I like magic very much. यस, मुझे भी मैजिक बहुत ही पसंद है। Are you ready to see a magic show now? क्या आप लोग तैयार है ये मैजिक देखने के लिए? I have a jug in my hand. मेरे हाथ में एक जग है। Does it look like a jug? ये क्या जग दे जैसे दिख रहा है? Yes. हाँ। What can we do with this jug? हम क्या कर सकते हैं ये जग से? We can drink water. हम यहाँ से पानी पी सकते हैं। We can drink, milk can become strong man. हम यहाँ से दूध भी पी सकता है और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। We can also drink mango juice. और हम लोग यहाँ का आम का जूस भी पीते हैं। You want some juice? Yeah, very tasty. यस, बहुत ही टेस्टी है। With this jug, I'm going to show you something very interesting. और यही जग से मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। Are you ready? आप तैयार हैं? This jug ये जग represents this world that we live in. ये संसार को दर्शाता है जहाँ पर हम बैठा है। You know, God created this beautiful world. आप लोगों को मालूम है परमेश्वर ने इस संसार को बहुत अच्छी तरीके से बनाया And He है। created all the things inside the world. और परमेश्वर ने जितना भी चीज बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया He है। created beautiful mountains, beautiful rivers, beautiful valleys, beautiful clouds. और उसने बहुत ही अच्छा पहाड़ वगैरह बनाया है, नदी वगैरह बनाया है, बादल वगैरह बनाया है। And one day He created beautiful human beings. और एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर मनुष्य भी बनाया। He created you and me.
और वो उसने मनुष्य को बनाया और आपको और मुझे But you know, बनाया। one day what these human beings did? और एक दिन क्या हुआ मालूम है, वो वहाँ पर They disobeyed God. वो परमेश्वर का अनाज्ञाकारित किया। They went against God. वो परमेश्वर को अगेंस्ट में वो लोग आया They committed sin against God. और वो लोग ने परमेश्वर का विरोधी में एक पाप किया And then they went away from God. और वो लोग परमेश्वर से दूर चला गया। But you know what Bible says? लेकिन बाइबल क्या कहते हैं आप लोग को मालूम है? God so loved the world. परमेश्वर ने संसार को बहुत ही प्यार किया So he sent his only son, Jesus. और उसका एकलौता पुत्र दिया जो यीशु मसीह है। So this jug represents the world we live in. और ये जग हम लोग को दर्शाता है कि यहाँ जो संसार को जहाँ पर हम बैठा है। I have another jug in my hand. और मेरे पास दूसरा जग भी है In this, water is there. और ये जग के अंदर में पानी है। 2000 years ago, 2000 साल पहले Jesus यीशु मसीह came to this world. इस संसार में आया। You know, the jug represents the world, आप लोग को मालूम है ये जग संसार को दर्शा रहा the है water represents Jesus. और पानी यीशु मसीह को दर्शा रहा है। You know, on the first day of the VBS, I believe you learnt about Jesus. आप लोग को मालूम है हम लोग का ये VBS का पहला दिन में यीशु मसीह के बारे में He सुन came रहा to था। this world and he was born as a little baby. और यीशु मसीह इस संसार में एक बच्चा जैसा होके पैदा होके After आया 30 years, और 30 साल के बाद he started to do his ministry. और उसका जो सेवा काय है वो शुरू किया उसका He healed many sick people. और उसने बहुत ही चीज किया He raised up many dead people. और वो लोग उसने यो जो मरा हुआ लोगों को भी जी He उठाया healed many blind people. और उसने जो अंधा लोगों को भी चंगा किया So Jesus, he was in the world doing good things for the people. और यीशु मसीह इस संसार में आके बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया। You see, Jesus came into this world. आप दिख रहा है यीशु मसीह इस संसार में आ रहा है। But one day, लेकिन एक दिन some people caught him. और कोई व्यक्ति कोई मनुष्य लोगों को पकड़ा They beat him nicely. और वो बहुत मारने लगा उसको They crucified him on the और cross. उसको क्रूस पर टंगाया And on the cross, Jesus died. और क्रूस में वो मर गया। And you know what happened? और एक दिन क्या हुआ They मालूम है? put him in the tomb. और उसको वो कब्रिस्तान के अंदर में डाल दिया Everybody thought. और सब लोग सोचने लगा Everybody thought. सब लोग सोचने लगा Everybody thought. सब लोग सोचने लगा The chapter of Jesus is अब closed. यीशु मसीह का काम वगैरह कहानी वगैरह खत्म हो गया बोल के Are? Did I pour water in this? या Where did the water go? आई डोंट नो Did you drink? नो नो Okay. They put Jesus on the tomb. और वो लोग ने यीशु मसीह को कब्रिस्तान में डाल दिया They put a big stone in front of the tomb and chained so that nobody could take the body of Jesus. सिंहान का अंदर में बहुत ही बड़ा पत्थर डाल रख दिया और क्यों कोई भी उसको निकाल के ना पाए बोल के You know one thing? और एक दिन क्या हुआ मालूम है Satan was laughing. और शैतान पूरा हंसने लगा हा हा करके The chapter of Jesus is closed. यीशु मसीह का वो कहानी सब खत्म हो गया बोल Now के he cannot come out of the tomb. अब वो जिहान से बाहर आ नहीं सकेगा। As everybody were so happy. सब लोग खुश था वो समय था। You know what happened on the third day? क्या हुआ 3 दिन के बाद तीसरा दिन के बाद क्या मालूम What है? happened? क्या हुआ Yes, Jesus rose यीशु again. मसीह फिर से आया। Oh, clap, clap, clap. Jesus rose again. यीशु मसीह फिर से आया। Before, water didn't come. But now, everybody thought, सब लोग सोचने लगा सोच रहा था Jesus का story finished. यीशु का जो कहानी वगैरह सब खत्म हो गया बोल के। But on the third day, लेकिन 3 दिन के बाद Jesus rose again. यीशु मसीह फिर से आया। Jesus came back alive. यीशु मसीह फिर जी हो के आया। The very purpose of Jesus to come onto this earth, यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य था to die for our sins, हम लोग का पाप के कारण से to मरना forgive our sins. और हम लोग का पाप को क्षमा करना On the third day, to rise again from the और dead. तीसरे दिन के बाद फिर से वो मृत्यु से जी उठना था। Many thought, सब लोग सोचने लगा था many thought, बहुत ही जगह में chapter of Jesus is closed.
यीशु मसीह का कहानी खत्म हो गया बोल के, But I tell you, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, the chapter of Jesus is not closed. लेकिन यीशु मसीह का जो कहानी है, जो जीवन है, जो काम He's है, still खत्म नहीं alive. है। यस, वो अभी तक भी जिंदा है। He's in heaven now. हाँ, वो अभी स्वर्ग में है। If you believe this Jesus, यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो, God fulfilled the purpose of Jesus in his life. और ये परमेश्वर ने यीशु मसीह का जीवन में जो उद्देश्य पूरा किया था, Same way, God will fulfill your purpose in your life. वो इसी तरीका से आप और मेरा जीवन का उद्देश्य भी परमेश्वर पूरा करेगा बोल के। Do you believe this Jesus? क्या आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते Do हैं? you believe this Jesus? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? I hope you enjoy this show. मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने एंजॉय किया बोल के। Bye bye. बाय बाय। God bless you. प्रभु आशीष करे आपको। चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन। 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 ऊपर 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 नीचे 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 दाएं बाएं आगे पीछे घूम के दिखाओ। ऊपर 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 नीचे 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 दाएं बाएं आगे पीछे नाच के दिखाओ। चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन। चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन। ऊपर 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 नीचे 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 दाएं बाएं आगे पीछे घूम के दिखाओ। ऊपर 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 नीचे 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 दाएं बाएं आगे पीछे नाच के दिखाओ। चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन। चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन। ऊपर 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 नीचे 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 दाएं बाएं आगे पीछे घूम के दिखाओ। ऊपर 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 नीचे 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 दाएं बाएं आगे पीछे नाच के दिखाओ। चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन। चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर वन। मेरा यीशु नंबर वन, मेरा यीशु नंबर वन। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक खास वचन जो इस खजाने की खोज में हमारी सहायता करेगा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय में छुपा के रखना चाहिए ताकि हम उनके मार्गों पे चल सके। इसलिए बच्चों, तैयार हो जाइए नए वचन को सीखने के लिए।
हाय बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? हे बच्चों, हम लोग याद वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? क्या आप लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लिए तैयार है? ठीक है, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं डेविड अंकल और मेरा नाम मेरी। ओके, हमारे संग एक और मेहमान आए हैं। क्या आप लोग इससे मिलना चाहते हैं? जरूर मिलेंगे, ठीक है? ये स्वीटी, क्या हमारे बच्चों से मिलना चाहते हैं? हाँ, जरूर मिलेंगे। हाँ, अब तब उन लोगों को देखो, शर्म आ रही है। अरे क्यों आपको शर्म आ रहा है? थोड़ा देखो ना। ठीक है, ठीक है, देखो। हाय, हे बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, हम आप लोगों को एक याद वचन सिखाएंगे, ध्यान से देखना। ओके, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी सिखाएंगे। ध्यान से सुनकर अरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? ओके, हे बच्चों, ये पहले कहेंगे, उसके बाद पीछे पीछे बोलना। ओके, ध्यान से सुनना। ओके, हम वचन की ओर जाएंगे। ओके, यीशु ने उससे कहा, पढ़ो जोर से। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन ही हूँ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11:25। हे बच्चों, क्या हम लोग सीख लिए हैं? हे अंकल, क्या आपको याद हो गया? हाँ, मुझको तो थोड़ा याद हुआ है। क्या आप फिर से दोहराएंगे? हाँ, जरूर दोहराएंगे, ठीक है? और एक और मैं बोलेंगे, या मुझको तो याद है ना, ठीक है? बच्चों को बताएंगे, ठीक है? बच्चों, बढ़िया से ध्यान से देखो, ये बताएंगे, ठीक है? ओके, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बच्चों, कितने लोग याद कर रहे हैं? अगर याद करेंगे तो और ठीक है, बोलना। ओके, और थैंक यू, आप लोग मेरे वचन को जल्दी याद कर लिए हैं। हाय हाय। ओके बच्चे, आप लोगों को बाय बाय कह के हम जा रहे हैं। बाय बाय। और इंतजाम करना है, और भी अच्छी तरह मजेदार प्रोग्राम आपके लिए इंतजाम है। बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ एक नए गेम के साथ, और आज हम खेलने वाले हैं सेव द सेब। मेरे पास एक सेब है जिसमें छोटी छोटी बीज है। ये बीज तो निर्जीव है, पर आपको मेरी मदद करनी है इसको दोबारा से जी उठाने में। मैं इस बीज को एक खेत में जाके बो दूंगी। जो वचन आपने अभी अभी सीखा है, उस पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने उन सवालों का सही जवाब चैट बॉक्स पे टाइप करके मुझे बता दिया, तो ये बीज दोबारा से जी उठेगी और ये धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और एक बड़े से पेड़ बन जाएगी, जिससे हमें ढेर सारे सेब मिलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस बीज को बचाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस बीज को जमीन में बो दिया है। अब समय आ गया है सवाल पूछने का। सबसे पहला सवाल ये रहा, शून्य स्थान को भरें। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और ब्लैंक मैं ही हूँ। आपके ऑप्शंस है ए मृत्यु या बी जीवन। दोस्तों,
जल्दी से चैट बॉक्स पर अपना उत्तर टाइप कीजिए। आप जैसे जैसे अपना उत्तर टाइप करना शुरू करेंगे, इस निर्जीव बीज में प्राण आ जाएगी और ये धीरे धीरे से बढ़ने लगेगी। मैं देख सकती हूँ कि आपने चैट बॉक्स पर अपना जवाब देना शुरू कर दिया है और ये देखिए, ये बीज तो दोबारा से जी उठी है। आप में से ज्यादातर ये कह रहे हैं कि इसका सही जवाब जीवन यानी कि ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आप कामयाब हो गए इस बीज को जी उठाने में। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए यीशु पे विश्वास या बी अच्छे कर्म। चैट बॉक्स पे जल्दी से अपना उत्तर टाइप करना शुरू कर दीजिए और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो ये पौधा और भी बड़ी होने लगेगी। आप में से ज्यादा लोग ऑप्शन ए टाइप कर रहे हैं और ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अरे वाह दोस्तों, ये पौधा तो एक बड़ा सा पेड़ बन गया है और इसमें कितने खूबसूरत फूल भी आने लग गए हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए आखिरी सवाल के ओर बढ़ते हैं। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो इस पेड़ पर फल भी आने लगेगी। आपका सवाल है, ये वचन कहाँ से ली गई है? ऑप्शंस हैं ए यूहन्ना 25 का 11 या बी यूहन्ना 11 का 25। चैट बॉक्स पर आपके जवाब मुझे दिख रहे हैं। ज्यादातर ये कह रहे हैं कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी यूहन्ना 11 अध्याय 25 पद होगा। बिल्कुल सही उत्तर था ये दोस्तों, बहुत खूब। आप कामयाब हो गए इस पेड़ पर ढेर सारे फल फलाने में और हमें ढेर सारे सेब भी मिल गए। वेल डन। बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं बाइबल लेसन, आज के खजाने की खोज। कैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के मार्ग पे चला और उनके पूरे उद्देश्यों को पूरा किया। हम देखने वाले हैं एक वीडियो, तो आप सब ध्यान से देखिए। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ उसे क्रूस पर। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तब वे यीशु को ले गए। वो अपना क्रूस उठाकर बाहर निकला और खोपड़ी का स्थान कहलाने वाले स्थान पर आया, जो इब्रानी में गुलगुता है। वहां उसे क्रूस पर चढ़ाया और साथ में दो और व्यक्तियों को, एक को इधर एक को उधर, और उनके बीच यीशु को। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है और इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो है वो पूरा हो, ये कहा,
पूरा हुआ। और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब दोनों ने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी भोर के अंधेरे में कब्र पर आई और पत्थर को कब्र के मुंह पर से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़कर शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जो यीशु का प्रिय था, आई। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहां ले गए हैं। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया। और कपड़े पड़े देखे। हे नारी, तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है? उसने यीशु को माली समझा तो उसको उत्तर दिया, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम ने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बोनी, जिसका अर्थ गुरु है। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। बच्चों, जैसे हमने वीडियो में देखा, यीशु को कितनी बेरहमी से मारा गया था। उन्हें कोड़े काने पड़े थे और उसके बाद उनके हाथों में और पैरों में कील ठोके गए थे और फिर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, जहां वो मर गए थे। शायद आप ये वीडियो देख के सोच रहे हैं कि यीशु को इतनी बेदर्दी से क्यों गुजरना पड़ा। परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी कि यीशु इतने दर्द से गुजरे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब आप वो वीडियो देख रहे थे, मैं बाहर गई और मैं गिर गई और मुझे बहुत बुरी तरह से चोट लग गई। अब इस चोट को कौन चंगा कर सकता है? हाँ, हम डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं और दवाई भी लगा सकते हैं, लेकिन चंगाई कहां से आएगी? बच्चों, आप जानते हैं यीशु ने वो कोड़े क्यों खाए, वो क्रूस पे क्यों चढ़ा और वो क्यों मारा गया? ताकि आप और मैं चंगे हो सके। बच्चों, सिर्फ मैं दर्द से नहीं गुजर रही हूँ, हालांकि मेरे हाथों में और सिर पे बहुत दर्द है। इस पृथ्वी में इस वक्त बहुत से लोग कोरोना महामारी की वजह से बहुत दर्द से गुजर रहे हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती है और कुछ लोग तो गुजर भी गए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो खजाने की खोज यीशु मसीह है और क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, इसलिए अगर हम उन पे विश्वास करें और उन्हें पुकारे तो वो न केवल हमें चंगा कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, हालांकि बहुत चोट आउच लगी है मुझे, देखिए, लेकिन यीशु मसीह मुझे और आपको और सभी को चंगा कर सकते हैं।
ये है वो खजाने की पहली खोज जो हमें मिलती है, और वो है चंगाई यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात हम देखते हैं कि तीसरे दिन पे यीशु मसीह जी उठते हैं, और उनके जी उठने से क्या होता है आपको पता है? हम सब अनंत जीवन पाते हैं। वो सारे लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और कोरोना महामारी से गुजर चुके हैं, वो यीशु मसीह में दोबारा जी उठेंगे, और आप और मैं, अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो वो खजाना जिसे हम खोज रहे हैं, हम उसे पाएंगे, जो कि है अनंत जीवन। बच्चों, क्या आप इस खजाने को चाहते हैं? ये दुनिया के किसी भी खजाने से बढ़कर है। मैं तो चाहती हूं, आपके बारे में क्या? तो इस वक्त बच्चों आप सोचें इस बारे में, और जैसे हम आगे परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, आइए हम अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाजों को उठाएं। आप जहां पे भी है घर पे, आप अपनी आवाजों को उठाएं और हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए थे और 3 दिन बाद हमारे लिए जी उठे। इसलिए यीशु मसीह को हम धन्यवाद कहेंगे हाथ उठा के। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। भूल जाएं सब कुछ, सिर्फ प्रभु की स्तुति में ध्यान दें। कोई अगर हमारे लिए कुछ भी दे सकता है तो क्या दे सकता है? अपना धन दौलत, बस ज्यादा तो क्या देगा? लेकिन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है वो कोई नहीं दे सकता। इस विश्वास के साथ आइए हम प्रभु की स्तुति करें कि उसने अपने जीवन को त्याग दिया हमारे लिए, हम सब के लिए। लेकिन उसने भी वादा भी किया था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, और उस वादा को उसने वो पूरा किया। आइए हम सब मिलकर गाएं इस गीत को। वह सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ? वह सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ? यीशुआ प्रभु तेरी स्तुति हो।
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि इन 3 दिनों की इस महान सभा के द्वारा सारे बच्चे आशीषित हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो कि हम खजाने को खोज पाए हैं। और कितना बढ़िया है कि जब हमें खजाना मिल जाए तो क्यों नहीं हम अपने उस खजाने को के देने वाले को धन्यवाद करें। सो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ धन्यवाद दे सकें, आप प्रार्थना कर सकें, तो आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप मरे हुए में से हमारे लिए जी उठे ताकि हमें जीवन मिल सके। प्रभु, हम मृत्यु से पार होकर आपके इस जी उठने के द्वारा अनंत जीवन के आशा को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं जो आपने हम बच्चों से प्यार किया है और हम पर दया दर्शाई है कि जीवित परमेश्वर हम मर न जाए परंतु आप पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त कर सके। प्रभु, इन बच्चों पर दया कीजिए जिन्होंने आज आपको और आपके इस खजाने को जो सच का है उसको प्राप्त किया है। इनमें बहुतायत से आपका यह सच बना रहे और मेरे जीवित परमेश्वर ये कभी भी अपने जीवन में मेरे पिता परमेश्वर आधार रहित नहीं हो परंतु आधार वाले हो और प्रभु आपकी मर्जी और योजना इनमें पूरी हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जो इस पूरे समय में पिता परमेश्वर इन 3 दिनों में अपनी सत्य को इन बच्चों तक आपने प्रकट किया। मदद कीजिए प्रभु ताकि इस पर ये बने रहें और इस पर ये अपना जीवन व्यतीत करें और इससे आपको महिमा मिले। प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अपनी मेहनत अपनी लगन लगाई ताकि आपकी ये सेवा पूरी की जाए। हर एक पर आशीष हो। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।